बड़ी खबर है जो रायपुर से है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में, क्योंकि अब तक चूंकि कोरोना काल था, 10वीं की परीक्षाएं तो निरस्त कर दी गई थी, लेकिन 12वीं को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ था और अब एक पैटर्न सामने आ गया है जिसमें 12वीं की उत्तर पुस्तिका घर ले जा सकेंगे परीक्षार्थी। 1 से 5 जून तक ये उत्तर पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका लेना होगा। उत्तर लिखने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आप उत्तर पुस्तिका लेंगे 1 तारीख से 5 जून के बीच में, अगले 5 दिन के भीतर वो उत्तर पुस्तिकाएं वापस भरकर आपको जमा करनी होंगी, केंद्र में वापस लाकर जमा करनी होंगी उत्तर पुस्तिकाएं। और इस 5 दिन के भीतर अगर कोई छात्र उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पाता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। तो कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है 12वीं की परीक्षाओं के संदर्भ में कि परीक्षा केंद्र जिन जिन छात्रों का जो तय किया गया है उन्हीं परीक्षा केंद्र पर जाएंगे छात्र, वहां से उत्तर पुस्तिका लेकर आएंगे अपने घर पर और अगले 5 दिन के भीतर उन उत्तर पुस्तिकाओं को भरकर वापस वो जाकर उसी परीक्षा केंद्र में जमा कराएंगे। 5 दिन का समय इसके लिए दिया गया है। 1 तारीख से 1 जून से 5 जून तक उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी और उसके बाद उन उत्तर पुस्तिकाओं को वापस परीक्षा केंद्र में ले जाकर जमा करना होगा। निर्धारित समय पर उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने पर छात्र को अनुपस्थित माना जाएगा। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने और जमा करने के लिए अवकाश के दिनों में भी परीक्षा केंद्र जो है वो ऑफिस टाइम के हिसाब से खुले रहेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका स्वयं द्वारा लिखेगा, ये बातें इसमें कही गई है। एक और खास बात यह भी है कि उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र में कार्यालय समय में खुद परीक्षार्थी को जाकर जमा करना होगा। डाक या पोस्ट से भेजे जाने वाली उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले जाते समय और जमा करते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह इस पूरी जो नियमावली दी गई है उसके आखिर में यह पॉइंट भी लिखा गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव की तरफ से यह जानकारी निकल के सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी 12वीं की जो परीक्षाएं होनी है उसके संबंध में कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पद्धति से इस वक्त हमारे साथ में वीके गोयल साहब सीधे जुड़ रहे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। गोयल साहब, स्वागत है आपका INS 24/7 पे। लंबे समय से 12वीं के छात्र इंतजार कर रहे थे, आखिरकार एक नियमावली आ गई है। इसके संदर्भ में आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ खास ध्यान रखना होगा छात्रों को। सर देखिए, क्या है कि अभी जो कोरोना काल की स्थितियां दिख रही हैं इसमें ऑफलाइन परीक्षा लेने की स्थितियां नहीं बन रही थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि छात्रों को क्वेश्चन पेपर उत्तर पुस्तिकाएं जी उनको उनके स्कूल से प्रदाय कर दी जाए और छात्र घर पे अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख करके 5 दिन की समय सीमा में अपने स्कूल में वापस जमा कर दे जी। और ये हम शुरू कर रहे हैं 1 जून से। 1 जून से छात्र अपने स्कूल में जाकर के उत्तर पुस्तिका और क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं और 5 दिन के अंदर, जैसे कोई बच्चा 1 तारीख को ले जाता है तो उसको 6 तारीख तक उत्तर पुस्तिका जमा करना है। और कोई बच्चा 2 तारीख को ले जाएगा तो 7 तारीख को जमा करना है और जो बच्चा 5 तारीख को ले जाएगा तो 10 तारीख तक उत्तर पुस्तिका घर में लिख करके वापस जमा करना है जी। गोयल साहब, इन सब के बीच इसमें एक जो नियमावली है उसके अंतर्गत ये बात लिखी गई है कि छात्रों को स्वयं जाकर परीक्षा केंद्रों पर जाकर ये उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पत्र लेना होगा और जमा भी स्वयं करना होगा। डाक से या किसी अन्य माध्यम से भेजने पर उसे मान्य नहीं माना जाएगा। इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये नियम जो बनाया गया है इसको किस बातों को ध्यान में रखकर ये नियम बनाया गया? नहीं, देखिए क्या होता है कि डाक से इससे आने में कभी भी उत्तर पुस्तिका इधर उधर मिस होती है तो बच्चे का उसमें नुकसान होता है। व्यक्तिगत वो जाकर के जमा करेगा तो पावती मिलेगी, हमने जमा किया, तो पावती के साथ तो क्लेम कर सकता है कि हमने आपके स्कूल में जमा किया है उत्तर पुस्तिका और हमने उत्तर पुस्तिका जमा की तो हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए जी। गोयल साहब, ऐसी स्थिति में चूंकि अगर कोई बच्चा समर्थ नहीं है कि वो परीक्षा केंद्र में जा सके तो ऐसे छात्रों के संदर्भ में क्या कोई और विकल्प का है सर? नहीं, देखिए 5 दिन हम क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं, काफी बांट रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ऑफलाइन परीक्षा लेते, ऑफलाइन परीक्षा भी कोई 7 दिन नहीं जा पाता तो अनुपस्थित कहलाता है। तो 5 दिन के समय में भी किसी दिन भी जा सकता है, नहीं कि उसको पहले दिन ही जाना है। अच्छा, 5 दिन में कभी भी जाकर ले सकता है। यानी कि सपोज अगर कोई छात्र कोविड से पीड़ित है या किसी और कारण से अगर वो नहीं आ पाने की स्थिति में है और इन 5 दिनों के भीतर अगर परीक्षा नहीं दे पाया या फिर वो नहीं ले पाया तो उसे अनुपस्थित ही माना जाएगा। नहीं, अगर कोविड की वजह से नहीं आ पाया, खुद को कोविड है जी, अगर वो कोविड की वजह से नहीं आ पाया तो एक आवेदन देश से विचार किया जाएगा, क्या करेंगे हम जी जी। बाकी कोई कारण मान्य नहीं होगा कि फिर कोविड छोड़ करके कि कोविड काल चल रहा है तो कोविड अगर हो गया है किसी छात्र को तो उस पर विचार किया जा सकता है, वो छात्र अपना आवेदन दे सकता है जी। गोयल साहब, उसके बाद चूंकि एक बड़ी चुनौती होगी परीक्षा परिणामों के संदर्भ में भी, सर उसके संदर्भ में कुछ अभी बता पाने की स्थिति में है आप?
नहीं, देखिए क्या है कि जब उत्तर पुस्तिकाएं बच्चे जमा कर देंगे तो जैसे 10 जून तक हमने टाइम दिया है, बाई चांस मान लीजिए हमने ये भी लिखा है कि किसी स्कूल में छात्र संख्या ज्यादा है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम छात्रों को बुला करके 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं उसको। तो 12-15 तारीख तक हमारे पास सारी उत्तर पुस्तिकाएं आ जाएंगी और उसके बाद हम वोल्यूशन का कार्य शुरू करेंगे। तो ये मान के चलें कि कापियों का मूल्यांकन करने में जो समय लगा 1-1.5 महीने का, और हम जून से 2 महीने बाद में मतलब 31 जुलाई तक रिजल्ट निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। गोयल साहब, परीक्षा केंद्रों के संदर्भ में जानना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी छात्र का परीक्षा केंद्र उसके घर से काफी दूर है तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ और व्यवस्थाएं भी आपकी तरफ से परीक्षा केंद्रों के संदर्भ में भी की गई है सर, बोर्ड की तरफ से? नहीं, देखिए जो परीक्षा केंद्र हमने बनाया है जी, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया है हमने। मतलब जो गत वर्षों में परीक्षा केंद्र कम किए जाते थे, इस बार सारे स्कूलों को परीक्षा केंद्र बना दिया है, सभी स्कूल को। तो जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जाता है वो उसके घर से बहुत दूर नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमसे बात करने के लिए, INS 24/7 पर यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ में VK गोयल साहब थे जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव हैं। तमाम अलग अलग विषयों के संदर्भ में इनसे सवाल हमने किए और उनका कमोबेश सारी जानकारी इन्होंने दी। तो कुल मिलाकर जो इसका लब्बुलवाब यह है कि अगर कोई छात्र स्वयं कोविड से पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित है, तो ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से या उनके अभिभावकों की तरफ से लिखित में आवेदन बोर्ड को दिया जाएगा और उस पर आगे विचार किया जाएगा। उसके अलावा बाकी और किसी अन्य परिस्थिति में उसे मान्य नहीं माना जाएगा। यानी कि जो 5 दिन की अवधि दी गई है, 1 जून से 5 जून तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्र वही है जिन स्कूल में छात्र पढ़ते हैं, वहीं पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसी आधार पर वहीं पर जाकर प्रश्न पत्र भी मिलेंगे और वहीं पर उत्तर पुस्तिका मिलेगी। जिस दिन परीक्षार्थी जाकर वहां से उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र लेंगे, उसके अगले 5 दिन के भीतर उन परीक्षा पत्र हैं और साथ ही जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको पूरी तरह से भरकर वापस वहीं पर जाकर मैन्युअली ही जमा कराना होगा। यानी कि छात्रों को स्वयं जाकर उनको जमा करना होगा और वहां से बकायदा एक रसीद भी दी जाएगी। इस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि तमाम जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ये इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 12वीं के परीक्षा के संदर्भ में नियमावली दी गई है। ओपन स्कूल की जो परीक्षा का पैटर्न होता है कमोबेश उसे लाया जाएगा और उस आधार पर मूल्यांकन होगा, उस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं, उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर जाकर छात्रों को 1 से 5 जून के बीच उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पत्र के साथ साथ उत्तर पुस्तिकाएं भी दी जाएंगी। जिन जिन सब्जेक्ट का चयन छात्रों ने किया है उसी सब्जेक्ट के आधार पर और अगले 5 दिन में उन परीक्षा पत्र के साथ साथ जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको जमा करना होगा।